कर्नाटक विधानसभा चुनाव, पूर्व सीएम येदियुरप्पा का बड़ा ऐलान, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। सीएम पद से भी इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि मैं पहले ही 80 साल की उम्र पार कर चुका हूँ। येदियुरप्पा ने कहा कि भले ही मैं 80 साल से ज्यादा का हो गया हूँ, मैं इस बार ही नहीं बल्कि अगली बार भी राज्य में घूमूंगा। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि न केवल इस बार बल्कि अगली बार भी हमें बहुमत मिले। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी राजनीतिक जंग तेज हो गई है। एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस के आरोपों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। My dear friend, we are going to get absolute majority in Karnataka, not only for our Lok Sabha also, we have won about 25 seats at present. Congress, JDS, other one seat only. Next time also, under the leadership of Modi and Amit Shah, we are going to get another all 25 seats, Lok Sabha seats. So what if you fall short of the majority, sir? What if you fall? What will your alternative? What will you explore there? ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. That question does not arise, my dear friend. We are going to get absolute majority, and what present we are having MPs, we get more MPs, and question of such thing does not arise. So are the people really happy, sir, in view of the growing unemployment, price and so? My dear friend, these type of problems, we have tried our level best to solve the problem. People are happy, please. Allegation by the Congress party and others, they are saying completely about the 40% commission and the PSCM posters. There are many such Because issues. Congress are corrupt. When they were in the government, there a lot of corruption charges are there, and we given complaint to the Lokayukta also, you know very well. And this type of false allegation will not serve the purpose. वहीं अब जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा किस आधार पर कह रहे हैं कि उन्हें 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि पैसे फेंक कर वोट खरीद सकते हैं, लेकिन लोग बीजेपी के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने क्या जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस को जेडीएस में आने के लिए किसने कहा? हम भी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है। वहीं येदियुरप्पा की 150 सीट जीतने पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 60 सीटों को भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर एचडी कुमारस्वामी की टिप्पणी पर सिद्धारमैया ने कहा कि हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई खतरा नहीं है, हम अपने दम पर सत्ता में वापस आएंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।